हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद जो है साम वेद से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। जैमिनीय और छांदोग्य उपनिषद जो है साम वेद का उपनिषद है। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? नासिक अभिलेख से। आंसर हो जाएगा डी। भीतरी स्तंभ लेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख जो है यह किसका है? स्कंद गुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, हरिसेन ने निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, माउंट गोमरी जिला, कहाँ? पाकिस्तान में। माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल को सिर के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा बी, सिर के नाम से जाना जाता था। कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा सी। मुगल शासक जहांगीर ने भी दरबार में घंटा लगाया था, न्याय का घंटा। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता। 1857 पुस्तक किसकी है? S.N. सेन की है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर का है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार की पुस्तक है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में की गई थी। 1925 ईस्वी में M.N. राय के प्रयास एवं सत्य भगत के नेतृत्व में किया गया था। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर हो जाएगा बी। कहाँ हुआ था? तो बनारस में। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? पूर्ण बहुमत पूछा जा रहा है तो यह 5 हो जाएगा। 5 प्रांतों में। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार, उड़ीसा। इनमें से कौन सा कार्य लॉर्ड विलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? पेशवा के साथ बेसिन की संधि की गई थी। बेसिन की संधि 1802 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। यह भी किया गया था। सहायक संधि की नीति को अपनाया, यह भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो कार्यकाल है लॉर्ड विलेस्ली का 1798 से लेकर के 1805 तक। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 इसी के समय हुआ था। टीपू सुल्तान का चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी के समय। नेक्स्ट है, गणमंडक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गणमंडक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878-80 में। 1878 से 80 तक, जो कि गणमंडक की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। कब? 1856 में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट नहीं थी। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आंसर डी हो जाएगा, विपिन
डेरेजियो। आंसर डी दिया गया है विवियन डेरेजियो को। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक रचना कहाँ की गई थी? गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ किया था? तो मांडले जेल में। मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। आंसर हो जाएगा डी महानदी। एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। चंबल हो जाएगा। दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा नदी, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि, यह सब जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। हमने क्या बताया? दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा नदी, बनास नदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? लैगून झील नहीं है, यह हो जाएगा पेरियार झील। पेरियार झील लैगून झील नहीं है। यह कृत्रिम झील है। चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुदी झील, यह सब लैगून निर्मित झील है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? घनत्व सर्वाधिक शुक्र का है। आंसर हो जाएंगे डी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से सभी से होकर आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है। आंसर हो जाएगा डी। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है? तो अमेरिका का। एटना स्ट्रोम्बोली, यह इटली। एटना स्ट्रोम्बोली कहाँ का? इटली का है। कोलिमा, मैक्सिको। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। आंसर हो जाएंगे बी। कोठारी आयोग का संबंध शैक्षिक आयोग से हो जाएगा, शैक्षिक सुधार से हो जाएगा। कोठारी समिति का संबंध नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। केलकर समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। JMB शाह समिति का संबंध काले धन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 40%। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? राज सूची का। आंसर हो जाएगा बी। 32वां प्रश्न, अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? प्राक्कलन समिति को। आंसर हो जाएगा बी। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं।
इसे स्थायी मितव्यता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को। कहीं कहीं 26 जनवरी भी दिया रहता है। कौटिल्या वाले जो सर हैं 26 जनवरी 1950 बताएं, लेकिन ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। उदेशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उदेशिका का विचार अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति और महाभियोग, यह सब अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होता है, नहीं 14 दिन पूर्व। भी आंसर हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। नेक्स्ट है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का उद्देश्य, माफ करिएगा, महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? JVK राव समिति। JVK राव समिति। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 65वां संविधान संशोधन के तहत। 65वां संविधान संशोधन 1990। निम्न से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। तमिल 2004 में घोषित हुआ था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में ही, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014। आंसर हो जाएगा बी, बांग्ला। शास्त्रीय भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तारापुर परमाणु स्टेशन है। 1969 से विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा है। इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा है। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1957 में। आंसर हो जाएगा बी, 4 अक्टूबर 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर। विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर। वही राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। कानून दिवस जिसे कहेंगे 26 नवंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को। बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, मुकुर्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। इनमें से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का उदाहरण नहीं है?
बताइएगा जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है प्लास्टिक, कागज, सब्जी, फल ऐसा जैव निर्मितकृत प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। 2:29 AM में मैं क्लास ले रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है इधर, और फिर दीपावली का भी तैयारी चल रहा है, घर का साफ सफाई। बताइएगा 2:29 हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं रात के। वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वायु प्रदूषण अधिनियम कब? 1981 में, 1981। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। पूगा घाटी लद्दाख। मणिकर्ण घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। तातापानी ऊर्जा क्षेत्र कहाँ है? तातापानी छत्तीसगढ़। सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनारा 64 गेहूं की। आंसर हो जाएगा बी। सोनारा, लार्मा रोजो, सोनाली, PBW 502, शिवालिक, HS 420, HS 355 यह सब गेहूं की किस्म है। वही पूसा 44, पूसा 834, पंतवारा, मालवीय 3022, सरजू यह सब धान की किस्म है। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं तो कहते हैं बोन बोन लेगामेंट। लेगामेंट को क्या कहेंगे? स्नायु कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा उपार्जित लक्षण है? कौन सा उपार्जित लक्षण है? शरीर का वजन। किसी जीव के वे लक्षण जो उसके पिता अथवा माता से जन्म के साथ ही मिलते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, जैसे त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, बालों की प्रकृति आदि। वे लक्षण जो बाह्य वातावरण में रहन सहन के पश्चात प्राप्त होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं, जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना या घटना। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा तथा जल तीनों। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए। साल्मोनेला कुष्ठ जो है सुमेलित नहीं है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, बैसिलस पेस्टस प्लेग, विब्रियो कॉलेरा हैजा। साल्मोनेला के द्वारा कुष्ठ रोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इनमें से अंडा देने वाला स्तनधारी है? एकिडना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? अर्धसूत्री। ऑप्शन हो जाएंगे बी। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। सीधा। सीधा होगा, ए हो जाएंगे आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से कोई नहीं। संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। वोल्टेज में विद्युत अपघट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे ज्यादा श्यानता होती है? सबसे ज्यादा श्यानता है शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी 18। पहला आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32, सातवां अपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? अधातु।
ठोस अधातु सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस है। वही द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। गैसीय अधातु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व टाइटेनियम नहीं है, जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम है। आंसर हो जाएंगे बी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2 हॉल 2CO। आंसर हो जाएंगे ए, NH2। ऑप्शन हो जाएंगे डी, माफ करिएगा, आंसर होगा डी, NH2 हॉल 2CO। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यह गलत दिया गया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इनमें से सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे किलोग्राम हो गया, जो कि द्रव्यमान, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, क्योंकि ओम नहीं है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा का अनुमान 70,06,845। आंसर हो जाएंगे बी। 17,86,816 करोड़ रुपए यह राजकोषीय घाटा है। 86,000 माफ करेगा 86,09,855 करोड़ रुपया जो है यह राजस्व घाटा है। वही प्रभावी राजस्व घाटा जो है 49,09,887 करोड़ रुपया। ऑप्शन जो डी दिया गया है यह क्या है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है यह राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा ऑप्शन ए दिया गया। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? आत्मनिर्भरता बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? 56 कितना अमेरिकी बिलियन? 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर हो जाएगा बी। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा 16 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन? नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, इनमें से सभी हो जाएंगे। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन है? ओडिशा। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान कर्नाटक का है। ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, वह महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है कदमत समुद्र तट। ऑप्शन हो जाएगा ए।
किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल आयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के द्वारा। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 मिस्र। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राजस्व सचिव सुनील वर्थवाल ये सम्मिलित नहीं है। सुनील वर्थवाल जो है वाणिज्य सचिव हैं, वाणिज्य सचिव हैं। राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआमी रूप से गरीब है? 51.91%। 3 आयाम पर मूल्यांकन किया गया है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 106। पद्म विभूषण 6 को, पद्म भूषण 9 को, पद्मश्री 91 को। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्मश्री 91 को, टोटल 106 हो जाएंगे। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? सुराराई पोट्रू को, सुराराई पोट्रू। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। थीम: अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश तथा केरल, भागीदार राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? ओडिशा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक विमल जालान। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों में सूची में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक, शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक। 96 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आप लोग मिला लेंगे। 97 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 98 आंसर हो जाएगा बी, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। 99 का ए हो जाएगा और 100 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।